Okay. So next example is an ideal gas of volume 1 liter is adiabatically compressed to 1/15th of its initial volume. Its initial pressure and temperature is 1.01 into 10 power 5 Pascal, मतलब 1 atmospheric pressure है, and 27 degree respectively. Given specified constant volume for ideal gas is 20.8 joule per mole per Kelvin and gamma is 1.4. Calculate final pressure, work done, final temperature. How would your answers change if the process were isothermal? इजी क्वेश्चन है. सिर्फ आपको गिवन क्वांटिटीज में क्या दिया है कि जो आपके पास गैस है जिसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है आपको. इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर. लेटर से 1 लीटर को आप मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हो, यू शुड ऑलरेडी नो दिस. ओके. एनीवेज, इसको आपने कंप्रेस किया एडियाबैटिकली सो दैट द फाइनल वॉल्यूम वी एफ इज 1/15th ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. So 1/15 of initial volume, and then initial pressure and temperature is also given to you. Initial pressure is 1.01 into 10 power 5 Pascal. Initial temperature is also given to you, that is 27 degrees Celsius, and Kelvin में convert करोगे तो 300 Kelvin हो जाएगा ये. Then CV दिया है आपको. CV की वैल्यू 20.8 जूल पर मोल केल्विन. एंड गामा आपको दिया है 1.4 और आपको फाइंड करने के लिए बोला है देयर आर लाइक फर्स्ट थिंग जो आपको फाइंड करना है दैट इज फाइनल प्रेशर. सो फाइनल प्रेशर फाइंड करो. दूसरा वर्क डन फाइंड करो. तीसरा आपको बोला है फाइनल टेम्परेचर TF निकालो. और चौथा, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो आंसर कैसे चेंज होंगे हमारे. तो सबसे पहले फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था. सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस हमको ये पता है कि P इनिशियल V इनिशियल रेज टू गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेज टू गामा. राइट. तो हमको P फाइनल मिल जाएगा यहाँ से. P फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल अपॉन V फाइनल. दोनों का रेज टू गामा है तो मैं गामा कॉमन लिख देता हूँ दोनों को, इंटू P इनिशियल. ये बन गया आपका फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला. और वी आई अपॉन वी एफ यहाँ पे दिया है आपको. तो वी आई अपॉन वी एफ इज़ नथिंग बट 15 और गामा की वैल्यू भी दी है आपको. तो 15 और गामा की वैल्यू 1.4 दी हुई है आपको. सो गामा 15 रेज टू 1.4 और इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स. अब 15 रेज टू 1.4 जो है वो आप लोग बेसिकली आपको वो टेबल्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.01 इंटू 10 पावर 5. तो यू कैन डू दैट. ओके, ये करना पड़ेगा आपको. 15 रेज टू 1.4 आपको टेबल्स के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा. राइट. ओके, देन आपको बोला है वर्क डन और हमको पता है कि वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है. हमने निकाला था. वी नो दैट वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज, याद होगा आपको, 1/1 माइनस गामा P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल. ये हमारा जन फॉर्मूला हमने बनाया था फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. राइट. तो अब इससे हम लोगों को करना क्या होगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी. सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, तो कैसे करेंगे इसको. वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना हम लोगों को. सिंप्लीफाई दिस. ओके, तो मैं वापस दे देता हूँ फॉर्मूला. व्हाट वी हैड वाज PF VF minus PI VI. राइट.
सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. अभी कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, सो फाइनल प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया था उसका वैल्यू हमको पहले चाहिए. लाइक so we will need this value here. So this is 44.75 into 10 power 5 pascal, and also 1 liter volume is 10 to the power minus 3 meter cube. ये भी लगने वाला है हमको. और हमको ऑलरेडी पता है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो भी इनिशियल बाय 15 है. तो हम सिर्फ ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. तो 1/1 minus 1.4 पी फाइनल की वैल्यू अभी आपको मिली 44 इंटू 10 पावर 44.75 इंटू 10 पावर 5 पास्कल. वी सॉरी, वी फाइनल था इनिशियल अपॉन 15. इनिशियल था 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब अपॉन 15. पी इनिशियल आपके पास है 1.01 इंटू 10 पावर 5 और वी इनिशियल आपके पास है 1 लीटर विच इज 10 पावर माइनस 3. ओके, तो ये सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे. मैं आपको रफ आंसर बता सकता हूँ. 1/1 माइनस 1.4 इज माइनस 0.4. 15 1 जा 15 3 जा अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेट है ये. 3 इंटू 10 पावर 2 माइनस 1.01 और ये 10 पावर माइनस 3 था, तो ये भी 10 पावर माइनस प्लस 2 रहेगा. तो 1/3 माइनस 1 इज रफली 2. रफली मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आप कर सकते हो. राइट, सो इफ आई टेक दिस पॉइंट तो 10/4, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 10 पर माइनस 1 ऊपर जाकर 10 पर प्लस 1 होगा, इंटू 2 इंटू 10 पावर 2 विथ नेगेटिव साइन हियर. 1 जा 2 जा 1 जा 5 जा. तो अप्रॉक्सीमेटली 500 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन. अप्रॉक्सीमेटली ओके, तो अप्रॉक्सीमेट है ये. अप्रॉक्सीमेटली 500 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन. बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप करोगे, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस अप्रॉक्सीमेशंस, तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करोगे, आई एम लिविंग दैट ऑन टू यू, 494 जूल आएगा. तो एज आई टोल्ड यू, रफली 500 जूल विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स. राइट, इसके बाद हमें फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए बोला है. यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पी आई वी आई रेज टू ग्यामा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज टू ग्यामा देखा है. मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का डिपेंडेंस कैसा है हमने वो चेक किया है. हम लोगों ने टेम्परेचर और वॉल्यूम का डिपेंडेंस चेक नहीं किया. टेम्परेचर और प्रेशर का डिपेंडेंस भी हमने चेक नहीं किया. तो इस क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो. या तो टेम्परेचर को प्रेशर के साथ रिलेट करो, या वॉल्यूम को प्रेशर के साथ रिलेट करो. वॉल्यूम को प्रेशर के साथ वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ रिलेट करो, क्योंकि हमको टेम्परेचर चाहिए ना. वी वांट टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर. सो फाइनल टेम्परेचर अगर आपको चाहिए तो इधर यू रिलेट टेम्परेचर विथ प्रेशर और टेम्परेचर विथ वॉल्यूम. आई विल प्रेफर टू रिलेट टेम्परेचर विथ वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली दिया है वी फाइनल इज वी इनिशियल अपॉन 15. मतलब वॉल्यूम्स का रेशियो हमको पता है, राइट. और वो कैलकुलेशन सिंपल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे. वो कैसे करेंगे? आई विल गो वन स्टेप बिहाइंड. एक स्टेप और पीछे जा सकते हैं हम लोग. ऐसा भी कर सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, डजंट मैटर रियली. और एक मेथड बताऊंगा मैं आपको. वो हमको क्या पता था? हमको पता था कि आइडल गैस लॉ फॉलो करेगा, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा. राइट, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी होगा. देयरफॉर पी इनिशियल मतलब एन आर तो कांस्टेंट है, पी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल. ये जो पी है उसके लिए मैंने लिख दिया ये पूरा इनटू वी इनिशियल रेज टू ग्यामा. सिमिलरली पी फाइनल के लिए मैं लिखूंगा एन आर टी फाइनल अपॉन वी फाइनल रेज टू ग्यामा. ओके, एन आर कॉन्स्टेंट्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए. राइट, तो ये आएगा टी इनिशियल
V इनिशियल रेज टू गामा V इनिशियल रेज टू -1, क्योंकि ये नीचे था उसको ऊपर ले गया तो -1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी वही होगा। ओके, तो फाइनली आपको मिलेगा T इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल गामा -1 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल रेज टू गामा -1। तो T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल वोल रेज टू गामा -1। ये बन गया आपका फॉर्मूला, बहुत सिंपल था। ये मिल गया फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला आपको, राइट। अभी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास T फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल है जो 300 केल्विन है। V इनिशियल अपॉन V फाइनल था, इफ यू रिमेंबर दैट वाज, सॉरी, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, अगर आप अच्छे से देखोगे तो वो था V फाइनल अपॉन V इनिशियल आना चाहिए। ये हमको T फाइनल चाहिए था। जस्ट अ मिनट। So pressure is nRT by V, nRT initial upon V initial, okay, right, nRT final upon V final, V final raised to gamma, that is also correct। ये ऊपर जाएगा, correct, this is also correct, and then this will be T final will be equal to V initial upon V final, that is also correct। तो correct है, no issues, but V initial upon V final 15 था, राइट, रेस टू गामा -1, और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.4। सो 15 रेस टू 1.4 -1, इजी कैलकुलेशन है यहाँ पे। 300 15 रेस टू 0.4, 15 रेस टू 0.4 को आप 4/10 भी लिख सकते हो। तो ये भी आपके ऊपर है, द वे यू वांट टू डू कैलकुलेशंस। ओके, तो आप सॉल्व करोगे एंड यू मस्ट गेट 886 केल्विन, मतलब डिग्रीज में लाओगे तो 613 डिग्रीज, -273 करोगे आप इसमें से। तो ये मिल गया आपको फाइनल टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, राइट। ओके, तो लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आपको ऐसा पूछा गया है, ऐसा बोला गया है कि अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो आपके आंसर्स चेंज कैसे होते। मतलब वापस से आपको फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर और वर्क डन निकालना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू डू सो, आपको ऐसा करने के लिए बोला है। तो इजी है ये, क्योंकि आप जब फाइनल प्रेशर निकालोगे तो क्या करोगे। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस हमको पता है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ। यहाँ पे पी आई वी आई रेस टू गामा नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ पी आई वी आई होगा इक्वल टू पी एफ वी एफ होगा। तो फाइनल प्रेशर तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। फाइनल प्रेशर आपका आ जाएगा इनिशियल प्रेशर इंटू वी आई अपॉन वी एफ, और वी आई अपॉन वी एफ आपको पता है ये 15 है, हमने अभी अभी लिखा था, इंटू पी इनिशियल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एनीवेज, तो 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा फाइनल। दूसरा आपको बोला है फाइनल टेम्परेचर, तो ये क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, राइट, सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ऑलराइट। तीसरा आपको वर्क डन पूछा है, और आपको याद होना चाहिए वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है nRT, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। तो nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल होता है ये, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे है n का, हाउ डू यू फाइंड आउट n, दैट इज अ बिग डील हियर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स लगेंगे ना, उसके बिना हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, R दिया है आपको, राइट। टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो 300 होगा। लॉग ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल आपको पता है, V फाइनल बाय V इनिशियल इज 1/15,
V final upon V initial is 1 by 15. Okay, so R 20 point something value दी थी if I am not wrong, 20.8, T की वैल्यू 300 केल्विन है, log of 1 by 15 होगा ये, that you can solve. Question is how do you find out number of moles n, right? तो number of moles कैसे find करोगे ये important है यहाँ पे. तो I'll leave it on to you as an exercise, पर मैं बता दूंगा 0.405 आता है. तो number of moles, how to find number of moles? n, ये आपके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आपको खुद को करना है, राइट? तो बाकी तो सिर्फ अभी पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है. यू हैव टू मल्टीप्लाई 20.8 इंटू 300 इंटू 0.405 and log of 1 by 15. So if you do so, I'll just directly put down final answer 2726 जूल. तो वो बाकी आपको खुद को करना पड़ेगा कैलकुलेशंस. ओके, माइनस क्यों आया? क्योंकि log of 1 by 15 is log of 1 minus log of 15. log of 1 is a smaller value compared to log of 15, तो नेगेटिव वहाँ से आएगा, वो log of 1 by 15 से नेगेटिव आएगा आंसर, राइट? ओके, alright, so let's go to next question. Now we are starting with exercise questions basically. Just a minute. Yeah, so अब हम लोग जो हमको एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए हैं उसके तरफ देखेंगे. पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहला मतलब फोर्थ रियली, बट एक्सरसाइज क्वेश्चंस का फर्स्ट. A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure. मतलब ये this is an isobaric pressure क्योंकि constant pressure है of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to a volume of 10 liters. 5 लीटर से 10 लीटर वॉल्यूम हो रहा है और एक्सपांशन के लिए it is absorbing 400 joule of thermal energy. So in doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from the surroundings. Determine the change in internal energy of the system. Extremely simple question. आपको कांस्टेंट प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर का और आपको पता होना चाहिए दैट इज 1.01 into 10 power 5 पास्कल. देन इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है 5 लीटर, दैट इज 5 into 10 power minus 3 मीटर क्यूब. फाइनल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 लीटर एंड दैट इज 10 into 10 power minus 3 मीटर क्यूब. यहाँ पे 10 into 10 power minus 3 ही रखना क्योंकि कैलकुलेशंस में इजी होगा. और उसने एक्सपेंशन के लिए हीट एब्जॉर्ब किया 400 जूल का. आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू. यू आर सपोज टू फाइंड आउट. ओके, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे. हीट एब्जॉर्ब विल चेंज पार्टली चेंज हीट एब्जॉर्ब विल बी पार्टली यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी, या फिर वो वर्क डन करेगा, राइट? और आपको वर्क डन पता है पी वी एफ माइनस वी आई होता है. ये सब सॉल्व करने के बाद, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो हमने देखा जब से वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन इज पी वी एफ माइनस वी आई. तो प्रीटी सिंपल. तो पहले वर्क डन निकाल लो, प्रेशर वी एफ माइनस वी आई एंड प्रेशर यू ऑलरेडी नो दैट इज 1.01 into 10 power 5 पास्कल और वी एफ माइनस वी आई इज 10 into 10 power minus 3 minus 5 into 10 power minus 3. इसलिए बोला था उसको 10 power minus 2 मत कर देना because it will help you in simplifying calculations. So this is 1.01 into 10 power 5 into 10 power minus 3 common 10 minus 5 is 5, right? तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 5 into 1.01 that turns out to be 5.05 into 10 power 2. ये हो गया वर्क डन आपका जूल में, राइट? सो यू हैव वर्क डन इन जूल. हमको बेसिकली फाइंड करना है डेल्टा यू और क्यू दिया हुआ है हमको. सो दिस इज 505 जूल. ओके, सो दिस इज 505 जूल. हमको चाहिए था डेल्टा यू. ऑल्सो वी नो दैट
अभी यहाँ है इक्वेशन, वहाँ से लिख लेंगे। डेल्टा यू इज q minus w, q is 400 minus this is 505, right? Simple. तो ये जो है आपका, you can just solve this, and this is minus 105 joule. So this is the amount of internal energy. तो इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो एक्सपेंशन के लिए एनर्जी लगा और जितना हमने हीट एब्जॉर्ब किया है ना, जितना हीट एब्जॉर्ब किया है 400 जूल, वो जितना एक्सपेंशन करना चाहिए था उससे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे, तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। सिंपल क्वेश्चन था, यू जस्ट हैव टू नो फॉर्मूलास। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम रिलीजेस 125 kJ, that should be kilojoule, right? Capital, okay, yes, kilojoule of heat while 104 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in its internal energy. That is a joke, so we will not spend a lot of time here. हमको पता है heat is nothing but delta U plus work done, right? So delta U is Q minus W. Heat release is 125 kilojoule and work done is 104 kilojoule. तो 21 किलोजूल आंसर आना चाहिए था। ओरल क्वेश्चन था, इट वाज नथिंग देयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही हमको अप्लाई करना था। 8, an ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joule of work on its environment, मतलब work is done by the gas, how much the heat is added to it? Right. तो ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है एंड द गैस इज डूइंग वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट। मान लो पिस्टन इज एनवायरनमेंट, बेसिकली पिस्टन इज कंसिडर्ड टू बी सराउंडिंग। तो मान लो 2000 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है ऑन द पिस्टन टू मूव पिस्टन अप वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। हाउ मच हीट इज एडेड? द आंसर शुड बी 0, बट व्हाई 0? बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर जब हम लोग बोलते हैं, तो पूरे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, if heat is released from an ideal gas, then the gas will do negative work, right? Actually positive work आएगा क्योंकि work is done by the gas anyways. Okay, but ये process isothermal है। isothermal process constant temperature process होता है। तो there will be actually, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना, what was Q according to first law of thermodynamics? Delta U plus W, right? डेल्टा U तो 0 होगा, इट इज 0। क्यों 0? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है थर्मल में। तो Q इज इक्वल टू W, हमको ऑलरेडी पता है ये। तो थिंक ऑफ इट, हाउ विल यू ब्रिंग आंसर टू बी 0? हाउ मच हीट इज एडेड टू द सिस्टम? ये कैसे लाओगे 0? यू हैव टू थिंक ऑफ इट। द आंसर इज बेसिकली एन ओरल आंसर, सो देयर इज नो मैथमेटिकल सॉल्यूशन टू दिस। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। एन आइडियल मोनोटॉमिक gas is adiabatically compressed so that its final temperature is twice its initial temperature. What is the ratio of final pressure to its initial pressure? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। गिवन में क्या क्या है? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे ये। मोनोएटॉमिक गैस क्यों? मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, टोटल एनर्जी 3/2 kBT होता है। गैमा क्या आता है मैंने ऑलरेडी बताया, यू शुड नो दिस। हमने गैमा की वैल्यूज भी फाइंड की थी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। कैसे फाइंड की थी? आई विल टेल यू। एनीवेज, इट्स फाइनल टेम्परेचर T final is
twice of its initial temperature, right? And you're supposed to find out ratio of final pressure to that of initial pressure, ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ओके, टेम्परेचर और प्रेशर को रिलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या पता है? P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा। हमको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? PV इज इक्वल टू NRT यूज कर लेंगे। सो आई जस्ट गो टू सॉल्यूशन नाउ। राइट, so basically what we'll do is, we know P initial V initial raised to gamma is equal to P final V final raised to gamma, but since the gas is ideal gas, और बोला भी है उन्होंने ideal gas है, PV is equal to nRT। हमें P और T में रिलेशन चाहिए, मतलब हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए इक्वेशन में, तो मैं V is equal to nRT by P लिख दूंगा, और फिर V initial और V final के लिए सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। therefore P initial will be V initial will be nRT initial upon P initial, correct, raised to gamma। Okay, similarly P final V final is what? nRT final upon P final raised to gamma। तो nr raised to gamma, nr raised to gamma तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो मेरे पास ये बचेगा P इनिशियल T इनिशियल raised to gamma, और नीचे P इनिशियल raised to gamma, तो ऊपर जाके P इनिशियल raised to माइनस gamma। Similarly P final T final raised to gamma and P final raised to minus gamma, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे T initial raised to gamma P initial raised to 1 minus gamma is equal to T final raised to gamma P final raised to 1 minus gamma, right? You're supposed to find out final pressure, ऐसा बोला है ना, रेशियो ऑफ प्रेशर आपको पूछा है, तो रेशियो ऑफ प्रेशर तो आपको मिल जाएगा ना यहाँ से। They're telling you find out the ratio of final pressure to that of initial, so what you could have done here is easy है। देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ P final अपॉन P initial whole raised to, सिर्फ P initial को मैंने शिफ्ट कर दिया ऑन राइट हैंड साइड, राइट, तो ये आएगा P final अपॉन P initial 1 माइनस गामा, और ये आएगा आपका T initial अपॉन T final raised to गामा। सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स शुड बी प्रॉपर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स शुड बी प्रॉपर, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल रेज़ टू 1 माइनस गामा, T फाइनल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो T इनिशियल अपॉन T फाइनल रेज़ टू गामा। अब टेल मी वन थिंग, हमारे पास अगर x इज इक्वल टू या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, राइट, और मुझे लेना है स्क्वायर रूट, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग x स्क्वायर रेज टू हाफ करते हैं और 4 रेज टू हाफ करते हैं, राइट, करेक्ट। तो अगर मेरे पास x रेज टू गामा होता और मुझे गामा थ्रू लेना होता, तो मैं क्या करता? 2 की जगह पे गामा लेता, इसको बोलते हैं गामा थ्रू, राइट। तो अभी वही करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सो वी विल जस्ट डू अ सिंपल थिंग, क्योंकि रेज टू गामा है यहाँ पे, या फिर 1 माइनस गामा भी ले सकते हो आप, तो आई विल से टेकिंग 1 माइनस गामा थ्रूट, ईजी है, ऐसा नहीं भी बोलते तो फर्क नहीं पड़ता। द आइडिया इज सिंपल, 1 माइनस गामा नहीं चाहिए हमको पावर में, क्योंकि रेशियो पूछा है हमको, ऐसा नहीं बोला है कि रेज टू 1 माइनस गामा फाइंड करो, तो हमको बोला है पी एफ बाई पी आई, नॉट पी एफ बाई पी आई रेज टू 1 माइनस गामा। तो ये आएगा टी आई बाई टी एफ, गामा ऑलरेडी था और 1 माइनस गामा यहाँ पे, क्योंकि हमने गामा थ्रूट ले लिया, सिंपल है बहुत। ओके, तो आई विल जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज, राइट। तो हमको क्या मिला? इफ यू नोटिस प्रॉपरली, अच्छे से देखोगे तो टी P final upon P initial is T initial upon T final raised to gamma upon 1 minus gamma,
So P final upon P initial is T initial upon T final raised to gamma 1 minus gamma. Correct. Right. Do we know T initial by T final? Yes. How do we know? दिया है वो, आप क्वेश्चन में दिया ही था कि फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल, है ना. फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ इनिशियल. तो टी आई बाई टी एफ आपको मिल जाएगा 1/2. ये गिवन है, दिस इज गिवन. प्रॉब्लम है ग्यामा का. मोनोएटॉमिक गैस के लिए आप ग्यामा कैसे फाइंड करते हो? ग्यामा क्या होता है? Cp/Cv. राइट. अगर मुझे Cv मिल गया तो मुझे Cp मिल जाएगा. कैसे? क्योंकि मुझे पता है मेयर्स रिलेशन. Cp प्लस Cv, ऐसा कुछ सीखा था ना हमने. Cp माइनस Cv ऐसा कुछ किया था हमने, इज इक्वल टू R, ऐसा कुछ लिखा था. तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ये भी किया था हम लोगों ने. राइट. द आइडिया वॉज हाउ डू यू फाइंड आउट Cv. Cv कैसे निकालते हो, आपको ये पता होना चाहिए. तो you must know how to find out gamma. For the time being, I will directly put down value of gamma for a monoatomic gas, क्योंकि हम लोगों ने theory part में ये करके रखा है how to find out gamma for monatomic, for diatomic, rigid diatomic and non-rigid diatomic, and for polyatomic. तो gamma की वैल्यू आती है 5/3 for an ideal monatomic gas. कैसे आता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. Cv हम लोग फाइंड करते हैं, दैट इज dE/dt. बाय डेफिनेशन है ये dE/dt. E क्या होता है? E क्या होता है मोनोटॉमिक गैस में? 3/2 kBT. क्यों? क्योंकि मोनोटॉमिक गैस के पास सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन फ्रीडम होते हैं, तो हर एक के साथ हाफ kBT, तो 3 के साथ 3/2 kBT, तो आपको मिलता है 3/2 kB. राइट. करेक्ट. फिर अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, मतलब उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो आ जाता है 3/2 R, क्योंकि Kb इंटू Na इज R. फिर Cp इज Cv प्लस R फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, सो 3/2 R प्लस R, दैट इज 5/2 R. तो ग्यामा जो आपका आता है दैट इज Cp/Cv, दैट इज 5/2 R अपॉन 3/2 R, दैट इज 5/3. तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया. यू शुड नो व्हाट इज ग्यामा फॉर आइडियल मोनोटॉमिक गैस. एनीवेज, तो फाइनली हमको फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. T इनिशियल अपॉन T फाइनल इज हाफ. ग्यामा की वैल्यू 5/3 आ गई, 1 माइनस 5/3, दैट इज हाफ 5/3 अपॉन 1 minus 5/3, and 1 minus 5/3 you should know, right? That is minus 2/3. कैंसल. तो ये आपका आ जाएगा 1/2 raised to minus 5/2, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ऊपर जाके आपका ये आएगा 2 raised to 5/2. 2 raised to 5 is 2 raised to 5 is 32. इमीडिएटली पता होना चाहिए. 2 raised to 4 is 16. 32 raised to 1/2, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो. सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट हियर, राइट? ओके.